कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। श्री कलेत सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नीट के जो कोचिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला पार्ट वो है जो इनिशियल पार्ट है और सेकंड पार्ट वो है जिसमें मैं बच्चों से निवेदन है कि वो एक कक्ष से बाहर ना जाएं। ऑडिटोरियम से बाहर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। बाहर भी सारे अधिकारी खड़े हुए हैं। पीछे जो प्रभारी शिक्षक हैं, CSEs हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा भी बाहर ना घूमे। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार आप उसमें अच्छे नंबर और अच्छा रैंक जो है वो प्राप्त करेंगे। अभी अभी जैसे मैं आया यहाँ पर 10:30 बजे लगभग, कुछ बच्चे लोग मेरे से पूछे कि सर ये कैरियर गाइडेंस सेमिनार का यथार्थ स्वरूप क्या है। तो मैं उसके बारे में कुछ बच्चे लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई ये क्यों आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो वो आप मेरे स्कूल वाले ही एक सिंपल इवेंट से उसको महसूस करेंगे कि जब 9th के किसी बच्चे को मैं पूछता हूँ कि बेटा तू आगे जाके क्या करेगा, तो बड़े बेफिक्री से वो बोलता है कि सर मैं 10th करूँगा। जब मैं 10th होने के बाद जब बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा तू क्या करेगा, तो बड़े बेफिक्री से बोलता है कि मैं 11th करूँगा। अब जब वो 11th के में जाकर उसको मैं पूछता हूँ कि बेटा तू इसके बाद क्या करेगा, तब थोड़ा सा उसका जो चेहरा है वो बेफिक्री वाला नहीं होता। थोड़ा देर सोचता है और बोलता है सर 12th करूँगा। और जब यही क्वेश्चन मैं 12th के बाद वाले से पूछता हूँ कि बेटा तू क्या करेगा, तो उसके चेहरे पे बहुत सारी रेखाएं आ जाती है सोचने वाली कि सर कॉलेज करूँगा। तो कौन सा कॉलेज में जाना चाहेगा बेटा? देखूँगा सर अगल बगल कोई भी कॉलेज मिल जाए। तो मेरे को लगता है कि हमारे 100% बच्चों में से 95% बच्चे जो हैं शायद इसी भ्रम की वजह से बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाते। आप लोगों को भी पता है कि 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे जो बोर्ड अपीयर करते हैं इस बार में, हम लोग टॉप 10 की जो एक लिस्ट बनाते हैं शायद वही फर्स्ट और फाइनल लिस्ट होती है। उसके बाद उनके नाम हम लोग को कभी सुनाई नहीं देता कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। ये एक पहला प्रॉब्लम हो गया। एक दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मैं अभी वर्तमान में जो शासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नीट और JEE जो फ्री कोचिंग है, उसका मैं अभी नटराज स्कूल में फिजिक्स वाला क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर उससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज की वो ज़रूरत पड़ेगी तो आप सीधा मेरे से संपर्क कर सकते हैं नटराज स्कूल में। एक मैं दूसरा प्रॉब्लम के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा आप लोगों के। मैं अपने क्लास की बात बता रहा हूँ कि मैं 12th वाले स्टूडेंट में एक तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का लेवल और मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा है। मैं उन बच्चे लोगों से पूछा कि बेटा तू काहे के लिए नीट नहीं अपीयर करता है, एक बार नीट देखे तो देख। फट से मेरे पास अगला जो जवाब आता है वो जवाब ये रहता है कि सर 18 लाख लोग देते हैं उसमें और 66,000 सीट है। पूरे भारत से 18 लाख लोग देंगे जिसमें कम से कम 8 से 9 लाख रुपए 9 लाख जो एस्पिरेंट हैं वो रिपीटेड है। भला हम लोग उनके सामने में कहाँ से टिकने वाले हैं? तो काहे के लिए मैं दूँ? तो मेरे को लगता है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को फील कर रहे थे कहीं ना कहीं देने से पहले। तो इसका एक छोटा सा सोचने का तरीका बताता हूँ मैं। हमारे पूरे भारत भर में नीट के जो हैं 3,500 सेंटर हैं। अगर मैं 3,500 सेंटर में 18 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो किसी भी एक सेंटर में लगभग 530 स्टूडेंट आते हैं। अब उन अपने आप सेंटर की बात कीजिए जिसमें आपको लड़ना है तो 530 लोगों से लड़ना है। यहां पर यह है कि अगर मैं वहां का टॉप 10 बनाता हूं लिस्ट, अब उस 530 में से टॉप 10 में यदि आप आ जाते हैं तो इसका मतलब आप 35,000 के अंदर में आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन फिक्स हो गया है, क्योंकि 66,000 सीटें आपको भी पता है कि नीट में है। तो भाई आप सोचने का तरीका बदलिए कि मेरे को 18 लाख लोगों से नहीं लड़ना है, मेरे को अपने सेंटर के 525 और 550 लोगों को हराकर
उन 10 में से अपनी जगह बनानी है ताकि मैं नेशनल लेवल पर काउंसलिंग के लिए अपने आप को सेट कर सकूं। तो ये था बस केवल सोचने का तरीका। शुरू में एक स्टूडेंट ने सोचा 18 लाख लोग हैं, अपना कहाँ कोई रोल है यहाँ पर, वैसे भी रायगढ़ का नाम बहुत कम आता है इस मामले में। तो बस सोचने का तरीका है आपका। एक और प्रॉब्लम था बच्चे लोगों का, जो मैं पढ़ाते समय अक्सर फील करता हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर मैं लाख कोशिश के बावजूद जब सब्जेक्ट लोगों को घर में जाकर पूरा उनका अलग अलग अध्ययन करता हूँ तो फाइनल में मेरे को ये लगता है कि पढ़ा मैं बहुत कुछ था लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं बना पाया। तो एक फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन की बात आती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक 10 बाई 10 का एक कमरा आप इमेजिन कीजिए और उस 10 बाई 10 के कमरे के अंदर मैं आपको 50 टेबल और 50 कुर्सियां देता हूँ। उसको आप अंदर में रखिए, तब क्या होगा, आप फटाफट कुर्सियां और टेबल को ले जाके कमरे के अंदर में फेंकना शुरू कर देंगे। जब आप पूरी तरह फर्नीचर से भर देंगे कमरे को, तब मैं आपको बोलूंगा कि 14 नंबर का मेरे को चेयर चाहिए। तब आप जाके कमरे का दरवाजा बड़ी मुश्किल से खोल पाते हैं और उसके बाद आपको बोलेंगे 14 नंबर का टेबल कहाँ है, तो इतने सारे फर्नीचर के बीच में वो फंसा हुआ है तो वो निकलेगा कहाँ से। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ। अब उसका दूसरा पार्ट एक है कि सारे टेबल और कुर्सियां सब में मार्किंग कर दी जाती है। पहले सारे टेबल लोगों को सेट कर लिए जाते हैं कमरे के अंदर, आफ्टर दैट सारी कुर्सियों को सेट कर लिया जाता है। अब 14 नंबर की कुर्सी अगर मेरे को वहां से निकालनी है तो प्रॉब्लम क्या है, आप आराम से जाइए 14 नंबर का चेयर को बाहर निकालिए। तो बच्चे लोग, अगर मैं उस कमरे के जगह आपका ब्रेन को रखूं और फर्नीचर के जगह में सारे कंटेंट को रखूं तो लगता नहीं है कि आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम में आप भी फंसे हैं। परीक्षा का समय हुआ तो ताबड़तोड़ पढ़ना शुरू, कोई केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है, केमिस्ट्री से बोर हो गया तो फिजिक्स उठा लिया है, फिजिक्स से बोर हो रहा है तो बायोलॉजी उठा लिया है। यही तो है वो फर्नीचर फेंकना अंदर में। अब तो आप लोग बोलते हो कि परीक्षा के समय मेरे को तो सर भूल गया मैं, तो वही नंबर 14 का चेयर आप कहाँ से निकाल पाओगे, वहां से फंसा हुआ है अंदर में। तो उसके लिए फिर आपके पास सॉल्यूशन क्या बनता है कि एक परफेक्ट टाइम टेबल। अभी आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और एसपी साहब ने आप लोगों को बताया था कि मेहनत तो आप बहुत ज़बरदस्त करेंगे लेकिन वो पूरी तरह व्यवस्थित होना चाहिए। तो आप लोगों को एक टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा बेटा, कि बगैर टाइम टेबल के आप बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में फंस जाएंगे जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी यहाँ पर। इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को नीट के बारे में। नीट में टोटल जो रहेंगे 4 पार्ट रहेंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी दोनों। सभी में से 45, 45, 45 ये 4 पार्ट होंगे। यानी आप लोग अपने शब्दों में बोलें तो 45 फिजिक्स केमिस्ट्री है और 90 जो है आपका कहाँ से है, बायोलॉजी ग्रुप से है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं जितने भी नीट देने वाले एस्पिरेंट हैं सबसे अनुरोध करूँगा कि नीट की जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से ये तैयार करें कि उस 66,000 सीट पर मेरा एक, जैसा कि सर ने कहा था कि 6 सीट थे, 5 किसी और को दे दो, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि एक अपने नाम के लिए श्योर कर लीजिए आप। तो ये सोच के साथ आप उसको पकड़िए, फिर सिलेबस तो जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ते ही रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि उसमें आप लोगों को करना कैसा है। सबसे पहले आप नीट का पेपर जब बनाते हैं तो फिजिक्स को रखिए लास्ट में, क्योंकि मेरे को भी पता है कि बायोलॉजी जो बैकग्राउंड वाले हैं, जितने भी मेरे छात्र हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से, उनकी फिजिक्स जो है फंडामेंटली थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि न्यूमेरिक वाला जो प्रॉब्लम है उसमें वो बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट में अपीयर हो। सबसे पहले आपको अपीयर करना चाहिए आपका
मेन सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपको एटलीस्ट 60% अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आपको पकड़ना है केमिस्ट्री। जब आप केमिस्ट्री में 50+ अपियर कर लेते हैं तो फाइनली क्या चीज़ आ जाता है, आपका फिजिक्स आ जाता है। फिजिक्स में आपको केवल 20 से लेके 40% अटेम्प्ट करना है और इतना में ही आप उस 66,000 के रैंक में इंक्लूड हो जाते हैं। तो मेरी बातें सुनने के बाद सभी स्टूडेंट लोगों को लगता होगा यार ये तो सर बता रहे हैं तो बहुत ईजी लग रहा है, ये तो निकालना टाइप का, ऐसा फील कर रहे होंगे आप लोग कि आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपटीशन और एक सामान्य जो आप बोर्ड देते हैं उसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस किस चीज़ का होता है। बोर्ड वाला आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता है कि क्या आपको बोर्ड में पढ़ा, जो आपके सिलेबस में पढ़ाया गया है उसको आप एक्सप्लेन करके बताइए। कंपटीशन वाले को आपके बोर्ड के मार्कशीट पे एक रत्ती भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आप 100 में 100% पाने वाले को डायरेक्ट दे देता नीट वाला एडमिशन, या जेई वाला ले जाता उसको 100 में 100% वाले को। लेकिन वो बोलता है कि आप 99% भी पाए हो या 69% पाए हो, दोनों के दोनों एग्जाम में बैठो, क्योंकि मेरे को आप लोगों के मार्कशीट के ऊपर भरोसा नहीं। मैं तो अपना एग्जाम लूंगा ही। तो मैं यहाँ पर सभी बच्चे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत वो भविष्य की पीढ़ी तैयार करने के लिए अग्रसर हैं, उसमें से एक पार्ट तो मैं अभी स्टार्ट कर चुका हूँ नटवर स्कूल में, और दूसरा पार्ट अतिशीघ्र कल टेस्ट के रूप में प्रारंभ होएगा। और नीट से संबंधित कोई भी समस्या अगर हो तो आप लोग सीधा मैं आप लोगों को एड्रेस करता हूँ कि आप नटवर स्कूल में आकर सीधा मेरे क्लासेस में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।